Hey guys, hello, welcome or welcome back to Shreefy, your dream destination of horror stories। तो देखो इस चैनल पे ना हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई हॉरर वीडियो के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल है। मतलब 100% रियल स्टोरी है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा ही हॉरिफाइंग है। लाइक जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो आई वॉज शॉक्ड, एंड मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी ये सुन के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्या बोलते क्रीपी स्टोरी लगी थी ये। तो आई थॉट कि सबसे पहले इसको जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी ऑडियंस को कुछ नया ट्विस्ट मिलेगा स्टोरीज़ में। तो देखो ये स्टोरी ना 4 फ्रेंड्स के बारे में होती है, ठीक है। हम लोग उन चारों को ना कुछ नेम्स दे देते हैं जिससे कि हमें स्टोरी समझने में ईजी रहेगा। तो जो सबसे बड़ा जो इंसान था, सबसे बड़ा इंसान मतलब जो उस ग्रुप में सबसे बड़ा था, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं मोहित। देन जो सेकेंड था, जो उससे छोटा था, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं अमन। देन जो उससे छोटा था उसका नाम हम लोग रख लेते हैं सोहन, ठीक है, सोहन। एंड जो 4th नंबर पे जो सबसे छोटा था उस ग्रुप में, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं अभिमन्यु। तो देखो ये जो चारों फ्रेंड्स थे ना, अमन, रोहित, मोहन और अभिमन्यु, ये चारों बचपन से ही एक साथ थे। लाइक एक ही कॉलोनी में इनका घर था, तो ये बचपन से ही काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। और इन चारों का एक छोटा सा ग्रुप भी था। ये लोग सारा काम साथ में करते थे। लाइक कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो ये साथ में जाएंगे। इवन इनकी स्कूलिंग जो थी ना, ये सारे लोग जो थे वो सेम स्कूल से पास आउट थे। मतलब 10th 12th इन लोगों ने सेम ही स्कूल से की थी। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को जानते थे, एंड बचपन से ये लोग साथ थे। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, एंड काफ़ी ज़्यादा क्लोज मतलब काफ़ी ही ज़्यादा क्लोज। इवन इनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती थी। तो ये इस लेवल के क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि जब ये लोग थोड़े बड़े हो गए, लाइक 12th के बाद ये लोग को हायर स्टडीज़ के लिए ये लोग थोड़े सेपरेट हो गए। देन इनकी जॉब लग जाती है। जॉब भी लगती है इनकी अलग अलग जगह पे लगती रही। किसी का मान लो कि दिल्ली लग गया, किसी का नोएडा साइड में, किसी का लखनऊ में, किसी का मुंबई में। तो ऐसे करके चारों लोग डिवाइड हो गए। लेकिन ये लोग प्लान करते थे कि महीने में एक बार ये लोग ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे ही करके ये लोग हमेशा प्लान बनाते थे कि हम लोग इस संडे मिलेंगे, इस सैटरडे मिलेंगे। लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस, किसी का कुछ बहाना हो जाता था, किसी का कुछ एक्सक्यूजेस। तो ऐसे कर करके ये लोग मिल नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी इस संडे को वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्लान करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि नहीं, इस बार हम लोग कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, एंड हम लोग इस बार मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो कमिंग संडे था उसमें ये चारों लोग डिसाइड करते हैं कि ये संडे जो कि आने वाला संडे है, उसमें हम लोग कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, और सारे लोग हम लोग संडे को मिल रहे हैं। तो इन सब लोगों ने अपने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दी छुट्टी के लिए, और इनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और इनको छुट्टी भी मिल जाती है। तो कुछ लोग फ्राइडे को फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं। सब लोग आते हैं नोएडा में, ठीक है। जिसका जो अभिमन्यु था ना, जो उस ग्रुप में सबसे छोटा था, वो रहता था नोएडा में। तो ये सब लोग ट्राई करते हैं कि ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सब लोग नोएडा में ही जाएंगे, एंड वहाँ से हम लोग ट्रिप के लिए जाएंगे देहरादून। तो ये लोग का ये प्लान होता है। तो सब लोग मतलब जो 3 लोग थे, बाकी अभिमन्यु को छोड़ के बाकी जो 3 लोग थे, वो लोग फ्राइडे को ही रात में अपने अपने घर से निकल जाते हैं नोएडा के लिए। तो जो सैटरडे सुबह तक या सैटरडे शाम तक ये लोग सब लोग नोएडा पहुंच जाते हैं अभिमन्यु के घर पे। तो जो सैटरडे को जब ये लोग सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं रात तक, तो सैटरडे को ही रात में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सैटरडे को ही रात में निकलेंगे, और संडे तक ये लोग देहरादून पहुंच के 2-3 दिन की छुट्टी एंजॉय करेंगे, वहाँ पे ट्रिप करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं ये लोग। एंड सैटरडे ही रात को इनकी ट्रिप जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लाइक जो अभिमन्यु के घर से इनकी ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। तो मोहित की कार में ये लोग मस्त खाना पीना एंजॉय कर रहे होते हैं, लाउड म्यूजिक, ये लोग मस्त अपना घूमते फिरते बातें चीतें करते। तो ये लोग मस्त एक दूसरे की मजाक उड़ाते हुए, मस्ती मजाक करते करते लाउड म्यूजिक के साथ ये लोग अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। और इनकी कार काफ़ी तेज़ी से उस रास्ते पे बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते इनको टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं चलता है कि रात के कब 1-2 बज चुके थे। तो ये सब लोग अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये रियलाइज़ नहीं करा कि ये लोग जब एक चौराहे से क्रॉस कर रहे थे, लाइक जो हाईवे था उसमें एक बीच में चौराहा आता था, तो वहाँ से इनकी गाड़ी क्रॉस करी, और उस चौराहे पे किसी ने नींबू मिर्ची का टोटका रखा था। लाइक उसमें बहुत सारी पिन्स गड़ी हुई थी, और नींबू मिर्ची वहाँ पे रखा था किसी का टोटका। और वो ऐसा वैसा टोटका नहीं था, वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टोटका था, जो कि किसी ने अपनी बला उतारने के लिए उस चौराहे पे फेंक दिया था। और इनकी गाड़ी एक्सीडेंटली उसी टोटके यानी कि जो नींबू मिर्ची था उसको कुचल के क्रॉस कर जाती है। और उसके बाद आप सोच ही सकते हो इनके साथ क्या होने वाला था। सब लोग अपने एंजॉय कर रहे थे, अपने अपने फ़ोन्स में कोई रील्स देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है।
तो सब लोग अपने अपने में बिजी थे एंड काफ़ी ये लोग अपने ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। तभी सडनली क्या होता है कि जो मोहित के बगल में यानी ड्राइवर सीट के बगल में जो अमन बैठा था, तो उसको ना कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि कोई उसके साथ साथ मतलब विंडो के पास से ही कोई उसकी कार की स्पीड से भाग रहा हो, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं था किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि इनकी कार काफ़ी हाई स्पीड पे थी, ये लोग काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। और उसके साथ साथ इसको मतलब जो अमन था उसको फील होता है कि कोई उसी स्पीड से कोई इंसान या कोई शैडो जैसी चीज़ इनको क्रॉस कर रही है। पर उसको क्या लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो रात का टाइम था, तो हो सकता है हवा का कुछ वेव वगैरह होगा, तो इसने ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, माइंड नहीं करा इसने। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद चीज़ें क्रीपी होना स्टार्ट हो गई थी। अमन जो था वो उस रास्ते से फेमिलियर था, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रिप करते रहते थे, तो ये लोग उस रास्ते से फेमिलियर थे। तो अमन को पता था कि इस रास्ते में कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप्स ढाबे आएंगे, तो उसको इस रास्ते के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। लेकिन वो क्या देखता है कि उसी सेम रास्ते पे जब वो हमेशा क्रॉस करता था, तो उसको कोई ना कोई ढाबा या पेट्रोल पंप मिलता था, जहाँ पे ये लोग रुक के कभी पेट्रोल भरवाते थे, कभी खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीदते थे। लेकिन जब ये लोग आज ट्रैवल कर रहे थे, तो उसी सेम रास्ते में ना इनको कोई दुकान दिखी, ना कोई भी छोटा मोटा ढाबा दिखा, ना ही कोई पेट्रोल पंप दिखा। मतलब इसको ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग सेम ही रास्ते पे बस चलते जा रहे हैं और ये लोग एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। ये चीज़ अमन को देख के काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगती है। और तो और उसने ये भी चीज़ नोटिस करी कि इनकी कार के आसपास से कोई भी और गाड़ी ट्रैवल नहीं करी, ना इनको इन चारों लोगों के सिवाय कोई इंसान दिखा, ना कोई स्ट्रीट डॉग्स, ना कोई एनिमल, ना ही कोई गाड़ी दिखी है। लेकिन जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी, क्योंकि अगर रात में आप अगर हाईवे पे जाते हो तो आपको कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी तो दिखी जाती है आपको क्रॉस करते हुए, लेकिन इनको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखा। एंड इनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग उस हाईवे पे अकेले हैं कार में, मतलब एक कार 4 लोग पूरी हाईवे पे अकेले। तो ये चीज़ अमन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। तो अब अमन मोहित को धीरे से इशारा करता है और उसको कान में धीरे से बोलता है कि मोहित, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है इस रास्ते में? तो मोहित जो था वो बोलता है कि हाँ, अजीब तो लग रहा है कि हमारे पीछे जो 2 दोस्त बैठे हैं उनमें से कोई भी कुछ बात ही नहीं कर रहा है, वो लोग तो सो गए हैं। तो ये चीज़ ना अमन सुन के काफ़ी ज़्यादा फिर से परेशान हो जाता है कि ये चीज़ जो है वो मुझे अजीब लग रही है, लेकिन मोहित को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। तो वो मोहित को फिर से बोलता है कि नहीं, इस रास्ते में कुछ तो अजीब है, क्योंकि हमारे आसपास से इतनी देर से कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं करी है। और अब ये चीज़ मोहित सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसको भी रियलाइज़ होता है कि अभी तक उसने किसी भी गाड़ी को क्रॉस नहीं किया, या फिर उसे इतनी देर में कोई भी गाड़ी नहीं दिखी है, या फिर कोई इंसान भी नहीं दिखा है। तो ये चीज़ सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब ये लोग और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन अब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। इनको ऐसा लग रहा था कि अब इनके जो स्टीयरिंग व्हील्स थी इनके कंट्रोल में नहीं थी, और जैसे जैसे ये लोग बढ़ा रहे थे गाड़ी उस अंधेरी रात में, एक तो रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इनको आगे कुछ भी नहीं क्लियर दिख रहा था, क्योंकि काफ़ी ठंडी का मौसम था, वो विंटर सीजन का मौसम था, तो इनको काफ़ी ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था रोड का। फिर भी ये लोग जैसे तैसे लाइट्स की हेल्प से गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद इनकी गाड़ी की जो वाइपर होती है वो अचानक से चलने लग जाती है, लाइक ऑटोमेटिकली वाइपर्स ऑन हो जाते हैं। जो कार की आगे वाली ग्लास होती है उस पर वाइपर्स चलने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये लोग वाइपर बंद करने का ट्राई कर रहे होते हैं, वाइपर बंद नहीं होती है और अचानक से इंडिकेटर्स भी ऑन हो जाती है। लाइक अब इनकी पूरी गाड़ी इनके कंट्रोल में ही नहीं थी, कुछ भी फंक्शंस अपने आप ऑन हो जा रहे थे, कोई भी बटन्स अपने आप ऑन हो जा रहे थे। तो ऐसे ही में जब इनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इनकी कार एक सुनसान सी जगह पे रुक जाती है और वो स्टार्ट ही नहीं होती है। तो जो मोहित था वो कार से बाहर जाता है डरते डरते, और वो कार को चेक करता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन उसको इतनी देर ट्राई करने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कार के सारे सिस्टम्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लाइक सब कुछ अच्छी कंडीशन में था एंड कोई भी खराबी नहीं हुई थी। तो पता नहीं कार अचानक से क्यों बंद हो गई। तो मोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। इतने में ही उसके जो तीनों दोस्त थे वो उसको आवाज़ देके कार में अंदर बैठने को बोलते हैं। लेकिन जो मोहित था ना वो काफ़ी ज़्यादा निडर इंसान था, उसको ऐसी कुछ चीज़ों से डर वर नहीं लगता था एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव था। तो वो अपने फ्रेंड्स को क्या बोलता है कि थोड़ी ही दूर में मुझे एक घर दिख रहा है जहाँ पे कुछ लाइट्स भी चल रही हैं, तो मैं उस घर के पास जाता हूँ और वहाँ से कुछ लोगों को लेकर आता हूँ, जिससे कि हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है।
इसके दोस्त उसको काफ़ी ज़्यादा मना करते हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी बात नहीं मानता है। तो मोहित जाते जाते अपने फ्रेंड्स को ये बोलता है कि तुम लोग कार की विंडोज़ और गेट्स को अच्छे से लॉक कर लो, और जब तक मैं 3 बार नॉक ना करूँ, लाइक ठक ठक ठक, वो 3 बार नॉक नहीं करता जब तक इसके फ्रेंड्स में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा कार का। इसके फ्रेंड्स भी अग्री कर जाते हैं लास्ट में, और फिर मोहित उसी कोहरे में गुम हो जाता है, लाइक वो आगे निकल जाता है और इसके फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता उस अंधेरी रास्ते में, और मोहित उसी अंधेरे में मानो गुमसा हो गया था। अब मोहित को गए हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। ये लोग अपने फ़ोन में इमरजेंसी नंबर्स डायल कर रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं था। उस कार के अंदर इनको कोई भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था, और इन सब में इतनी ज़रा सी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ये लोग उस अंधेरे रास्ते में कार के बाहर जाके कुछ ट्राई करें। और सिंस मोहित ने भी मना किया था इनको कार से बाहर जाने के लिए, तो ये लोग उस कार में ही बैठे बैठे मोहित का वेट कर रहे थे, लेकिन मोहित आ ही नहीं रहा था और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। तो अब मोहित को गए हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और उसके फ्रेंड्स कार में ही बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन सब में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें जिससे कि मोहित जल्द से जल्द आ जाए। किसी के पास कोई सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट भी नहीं था, क्योंकि उस कार में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो ये लोग किसी को भी चाह के भी कॉल नहीं कर पा रहे थे। इतनी ही देर में ये लोग क्या नोटिस करते हैं कि जो अभिमन्यु के साथ में जो सोहन बैठा था, अब उसकी हालत ख़राब होने लगी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसको स्ट्रेस आने लग गया। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया इन सब चीज़ों को देख के, और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, जिसकी वजह से डर के मारे वो बेहोश हो गया। इन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि उसको पानी वानी दे के, उसको थोड़ी बहुत मेडिसिन दे के उसको होश में लाने की लोगों ने कोशिश की, पर सारी कोशिशें इनकी बेकार हो गई। सोहन जो था वो होश में आ ही नहीं रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो चुका था। तो ये लोग क्या करते हैं, अब इस मोमेंट पे इन सब की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो अब सिर्फ 2 लोग बचे थे कार में जो कि थोड़े बहुत होश में थे। तो उसमें से जो अमन था इस ग्रुप में सबसे बड़ा बचा था, क्योंकि मोहित ऑलरेडी बाहर था। तो अमन जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो ये डिसाइड करता है कि अभिमन्यु और सौरभ कार में बैठेंगे और अमन किसी ना किसी को हेल्प के लिए बुला के लेके आएगा। तो अमन भी कार से निकल जाता है और वो भी उसी अंधेरे में गुम हो जाता है। तो जब अमन भी कार से बाहर चला गया और मोहित का भी कोई अता पता नहीं था, तो कार में सिर्फ 2 लोग बच गए, सौरभ और अभिमन्यु। सौरभ जो कि ऑलरेडी बेहोश था, तो कार में सिर्फ अभिमन्यु बचा जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो बस प्रे कर रहा था भगवान से कि जैसे तैसे अमन और मोहित जो थे वो जल्दी से वापस आ जाएं, तो ये लोग वापस अपने अपने घर जा सकें। लेकिन अमन और मोहित का कोई नामो निशान नहीं था। वो लोग वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ना दूर दूर तक इन लोगों को किसी को दिखाई दे रहे थे। तो अब ऐसे ही करते करते रात के 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो जब रात के 3 साढ़े 3 बज गए और उन दोनों का आने का कोई अता पता नहीं हुआ, तब सडनली क्या होता है, कार की जो गेट होती है उस पर नॉक आता है, 1 2। इतने में ही जो अभिमन्यु था वो कार की गेट को खोलने के लिए गया, लेकिन उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मोहित ने बोला था कि जब तक 3 नॉक ना आए वो गेट ना खोले। तो जो अभिमन्यु था वो तीसरी नॉक का वेट करता है, और तीसरी नॉक आती है, फिर चौथी नॉक आती है, फिर 5वीं नॉक, और ऐसे करते करते नॉक बढ़ जाती है। नॉक की आवाज़ अब बढ़ने लग जाती है। तो जो अभिमन्यु था वो कार की गेट को नहीं खोलता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि ये मोहित और अमन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ 3 नॉक करते और ये नॉक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो वो गेट नहीं खोलता है कार का, और वो कार में ही एक कोने में चिपक के बैठ जाता है। तो वो कार में ही बैठा रहता है और उसने सारी गेट्स और खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर दी। इतने में ही वो क्या देखता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से कार की गेट को खोलने का ट्राई कर रहा है। अब अभिमन्यु की हालत ख़राब हो गई थी, मानो उसका दिल उसके मुंह में आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत करके कार का गेट नहीं खोला और वो सुबह होने तक का वेट करता है। और वो बस उसी कार में बैठे बैठे भगवान से प्रे कर रहा होता है कि बस जैसे तैसे सुबह हो जाए। और प्रे करते करते उसकी आंख कब लग जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। जब अभिमन्यु की आंख खुलती है तो सुबह के 5:30 या 6 बज रहे होंगे, और एक पीसीआर की कार उसके सामने खड़ी थी। पीसीआर में से एक पुलिस ऑफिसर निकल के आता है, तो वो कार का गेट खोलते हैं और अभिमन्यु और सौरभ को अपने साथ लेके जाते हैं। ले जाते हुए उस पुलिस वाले ने अभिमन्यु और सौरभ से ये बोला कि पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, तुम बस सीधे सीधे जाओ और हमारी वैन में बैठ जाओ। पुलिस वाले की ये बात सुन के अभिमन्यु को ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा, और वो इंस्टेंटली पीछे मुड़ के देखता है। और जो वो पीछे मुड़ के देखता है
ये उसने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। अभिमन्यु ने ये देखा कि कल रात से जिस जगह पर उनकी कार खड़ी थी उसके पास में ही एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी एक टहनी पे अमन और मोहित के कटे हुए सर लटक रहे थे। और जो रात में आवाज़ आ रही थी नॉक करने की, वो कुछ और नहीं, वो थी मोहित और अमन के कटे हुए सर की टकराने की आवाज़। जो इनके कटे हुए सर थे वो उस कार की गेट से टकरा रहे थे, वो उसी की आवाज़ थी। ये चीज़ देखकर अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और वो वहीं पे रोने लग जाता है। तो पुलिस वाला जो था उसकी ये हालत देख के उसको एक नोट देता है। वो बोलता है कि ये नोट हमें तुम्हारी कार के टायर के नीचे से मिली। तो जब अभिमन्यु ये नोट पढ़ता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि इस बार तो तुम लोग बच गए, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन जल्द मुलाकात होगी तुम दोनों से। तो ये थी एक रियल इंसिडेंट 4 दोस्तों की। ऐसे ही और रियल इंसिडेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू ओनली ऑन श्री5।